नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। 6 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 32 में जोरों पर चल रहा प्रचार जनता दल एस के उम्मीदवार का। ओवैसी की रैली में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। AIMIM के 303 नेताओं पर केस दर्ज। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बोले, हिंदुओं के बहुसंख्यक रहने तक संविधान, महिलाएं सुरक्षित। तालिबान को भारत की तरफ से मान्यता मिलने की संभावना कम, लेकिन अफगान लोगों की करेगा मदद। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 41,965 नए मामले, 460 मरीजों की मौत। तालिबान ने इंडिया की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। भारत की इस चिंता पर बोला, भरोसा कीजिए, हम एक्शन लेंगे। अब समाचार विस्तार से। देखते हैं समाचार स्थानीय। आज सुबह से ही शहर के वार्ड नंबर 32 में चुनावी प्रचार जोरों पर चला। जनता दल के उम्मीदवार नवाज खान के समर्थक वार्ड के घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं प्रचार के दौरान लोग भी नवाज खान का स्वागत कर रहे हैं और समर्थन देने का भरोसा जता रहे हैं। जहां अन्य उम्मीदवारों की तुलना में नवाज खान का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि सभी धर्म और वर्ग के लोगों का खान को अधिक समर्थन मिल रहा है। GDS पार्टी साहब, नवाज खान साहब, क्योंकि इन काउंसलर अभी बने नहीं बनने से पहले पूरे गलिया में नालियां का काम करें। पूरे नालियां जो है पूरे भरे हुए थे, पूरे नालियां साफ करें और गली में लाइट के खंभे डाले, पूरे गली में लाइटां डाले। ठीक है। अब खान साहब बोले कि मैं जीत के आने के बाद में गली में पानी, बोरिंग, हर चीज मैं बिठाऊंगा। सुने क्या? और साहब एक बार अगर साहब एक बार अगर ये इलेक्शन जीत गए तो समझो ये 5 साल बोल के नहीं, हमेशा के लिए ये सीट उनको रिजर्व है। क्योंकि पब्लिक जो है काम देखती है। जब जो इंसान बगैर काउंसलर बने के ये काम कर सकता है तो काउंसलर बनने के बाद में इससे भी काम को अच्छा अंजाम देंगे हम। दूसरा पार्टियों की टक्कर में कहीं कुछ होगा या पक्का जीतेगी? पक्का है जी साहब, 600-700 वोट से लीड से आगे आएंगे लोग। हाँ, वन साइड आउट है पूरी। क्योंकि गली के बच्चे जो है जी जान से मेहनत कर रहे हैं। सुने, 0% डेवलपमेंट है और नवाज खान जीत कर सकते हैं। तो क्या है मालूम है, बच्चे पूरी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये बच्चों का रंग है, ये पूरे हम लोगों का ये मेहनत है। उन्हें तो नहीं थरना चाह रहे थे, हम पब्लिक पूरी जो है ना, हम जबरदस्ती इनको थरा करे। तो हाँ, लाजिम जिताना ही जिताना है। यानी इस कैंडिडेट को जनता ने खुद थराया है। हम खुद थराए साहब, हमारी मर्जी से थे, उन्होंने नहीं थरता बोल रहे थे, हम लोग थरा इनको आगे बढ़ा के। ये बात करे, खत्म करता हूँ, शुक्रिया। खंबा बिठाए, लेटर वाले अभी एक खंबा बिठाने का है, वो बाद में बिठाते बोले उन्होंने। इलेक्शन होने के बाद हाँ, यानी कि जितने भी अभी तक खंबे वो बढ़े हैं, हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। लाइटा भी डाले उधर कोने पास का सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आपको कैसे लगता है कैंडिडेट नवाज खान? खुश है हम। हाँ, मगर आप तो अच्छा कर रहे हैं गली में। अब करते नहीं करते पता नहीं, आप तो आ रहे समझा रहे, देखेंगे। पीछे ऐसा लोग कह रहे हैं। दिए शादियां ब्याह में पलंग बिस्तर चावल जो भी है करे, इस्तेमाल कर। समाज सेवा भी करते हैं। अब करेंगे। अब तक तो गली का तो मौका नहीं आया था, अब गली का भी आया, गली का भी करेंगे। अच्छे कैंडिडेट है नवाज खान। अच्छे। बसो कल्याण तालुका का मुख्य बस स्टैंड बारिश के कारण बना तालाब। जब विधान परिषद सदस्य विजय सिंह यहां पहुंचे तो वहां देख के दंग रह गए। इसके बाद विजय सिंह ने आसपास के परिसर का जायजा लिया और कहा कि जल्द ही परिसर को ठीक किया जाएगा। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। विकास के एजेंडे पर आधारित राज्य के प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा, क्योंकि उन्होंने गठबंधन की संभावना से इनकार किया था। उन्होंने पुराने मैसूर क्षेत्र में भाजपा के अधिक से अधिक सीटें जीतने का विश्वास भी व्यक्त किया, जहां पार्टी की अधिक उपस्थिति नहीं है। जनता दल एस डूब रहा है और बीजेपी बढ़ रही है। हम विकास के हिसाब से चलेंगे। हमने जो भी विकास किया है, समाज के सभी वर्गों के लिए जो कुछ किया है, वह हमारा मुख्य एजेंडा होगा। जनता दल एस भी सत्ता में था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जब लोग कांग्रेस जनता दल एस की तुलना भाजपा से करते हैं तो हम बहुत आगे हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार जिलों और विशेषज्ञ समिति से आवश्यक जानकारी मिलने के बाद 5 सितंबर को गणेश उत्सव समारोह पर प्रतिबंधों में ढील देने पर फैसला करेगी। सोमवार को वरिष्ठ मंत्रियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करने वाले मुख्यमंत्री ने पूर्ण गणेश उत्सव समारोह की अनुमति देने के निर्णय को टाल दिया था, जिसके लिए संघ परिवार की पृष्ठभूमि वाले कई भाजपा नेता और समूह दबाव बना रहे थे। सही निर्णय सही समय पर लिया जाना चाहिए। विभिन्न जिलों से आवश्यक सभी इनपुट कल की बैठक में नहीं थे। हमने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से इनपुट मांगा है और स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। 3 सितंबर को होने वाले निगम चुनाव को लेकर ओवैसी ने कर्नाटक के बेलगावी में रैली की। बेलगावी यात्रा के दौरान प्रचारकों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक थी, जिसके बाद पुलिस ने AIMIM के 303 नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने मंगलवार को कहा कि भारत का संविधान और महिलाएं तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक हिंदू देश में बहुसंख्यक हैं। रवि ने कहा, जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तब तक डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान रहेगा। जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे तब तक समान अवसर होंगे। एक बार हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो गंधार के साथ जो हुआ वह यहाँ भी होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें इस सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता हमारा मूल विश्वास है। जब तक सहिष्णुता वाले लोग बहुसंख्यक रहेंगे, तब तक धर्मनिरपेक्षता रहेगी, महिलाओं की सुरक्षा रहेगी। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। भारत अफगानिस्तान को लेकर एक पतली रेखा पर चल रहा है। एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो तालिबान की नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता दिए बिना परियोजनाओं और लोगों के संपर्क को जारी रखने की अनुमति दे सकता है, कम से कम फिलहाल के लिए। आधिकारिक सूत्रों ने इंडिया नैरेटिव को बताया कि भारत अफगानिस्तान में तालिबान शासन को जल्दबाजी में मान्यता देने के मूड में नहीं है। यहाँ तक कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने नई दिल्ली को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में वर्णित किया है। अभी के लिए जैसा कि तालिबान देश पर औपचारिक नियंत्रण ग्रहण करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भारत ने कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रतीक्षा की नीति अपनाई है। पंजाब, छत्तीसगढ़ ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में पार्टी सरकार में है, पर पार्टी को जम्मू कश्मीर, असम व केरल में भी नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इन राज्यों में अभी कई वर्षों तक कोई चुनाव नहीं है।
देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,78,181 हो गई है, जो कुल मामलों की 1.15% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 7,541 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.51% है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक रहस्यमयी बीमारी ने पिछले 10 दिनों में कम से कम 32 बच्चों की जान ली है। प्रशासन अभी भी इस बीमारी की पहचान करने में जूझ रहा है। ऐसे में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आगरा से करीब 35 किलोमीटर दूर बसे फिरोजाबाद में इस बीमारी से मरने वाले बच्चों और वयस्कों की अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में अलग अलग संख्या दी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की कुल संख्या 53 हो गई है, जिनमें कम से कम 45 बच्चे हैं। प्रशासन को शक है कि यह डेंगू का असर है, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। भारत ने तालिबान के साथ औपचारिक तौर पर बातचीत शुरू कर दी है। कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजई से भारतीय दूतावास में ही मुलाकात की। अमेरिका के अफगानिस्तान में युद्ध समाप्ति के ऐलान के साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के नए शासक तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है। पहले भी ऐसे खबरें आई थी कि भारतीय अधिकारी तालिबान के संपर्क में हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत के साथ साथ यूरोपीय संघ भी इसे लेकर गंभीर है। जल्द ही समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आमंत्रित किया गया है। यूरोपीय संघ की परिषद की वर्तमान में अध्यक्षता कर रहे स्लोवेनिया ने समूह सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की शुक्रवार को होने वाली अनौपचारिक बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को आमंत्रित किया। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। तालिबान की कथनी और करनी में फर्क होगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर आज भी उसने जो कहा है वो भारत के लिहाजा से सुखद खबर है। तालिबान ने कहा कि अफगान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की अटकलों पर मंगलवार को विराम लगा दिया है। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत से हुई बातचीत में तालिबान नेता शेर मोहम्मद तानिकजई ने भरोसा दिलाया कि अफगान सरजमी का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। मिशन मजनू से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली रश्मिका मंदाना अगली फिल्म में करेगी अमिताभ बच्चन के साथ काम। देखते हैं खेल जगत के समाचार। साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने मंगलवार 31 अगस्त को क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अंत में समाचार बाजार के। रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। इस साल अब तक 190 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के वार्ड नंबर 32 में जोरों पर चल रहा प्रचार जनता दल एस के उम्मीदवार का। ओवैसी की रैली में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। AIMIM के 303 नेताओं पर केस दर्ज। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बोले, हिंदुओं के बहुसंख्यक रहने तक संविधान, महिलाएं सुरक्षित। तालिबान को भारत की तरफ से मान्यता मिलने की संभावना कम, लेकिन अफगान लोगों की करेगा मदद। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 41,965 नए मामले, 460 मरीजों की मौत। तालिबान ने इंडिया की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। भारत की इस चिंता पर बोला, भरोसा कीजिए, हम एक्शन लेंगे। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।